तो हमारे शगुफा बेटी को कॉलेज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और प्रिंसिपल तो सिंपली फंटास्टिक। पिछले साल कॉलेज डे में उनसे मुलाकात हुई थी। उनको देखकर ऐसा लगा कि हम भी पढ़ने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले ही लें। आप एडमिशन ले ही लीजिए अंकल। वहाँ एक लफंगा पढ़ता है जो अपने आप को आपका बेटा कहता है। ओह। सुनो जी, ये किस कॉलेज की बात हो रही है? फहमीदा बेगम, आप कहाँ बहस में आ गई? ये मदरसे की नहीं, कॉलेज की बात हो रही है। अरे भाई, यहाँ चचा भतीजी बहुत संजीदा बात कर रहे थे और चची ना जाने बीच में से कहाँ टपक पड़े। बैठो बेटे आप। शाबाश। थैंक यू। तशरीफ रखें हैदर साहब। हाँ, तो उस लफंगे का हुलिया बताएं बेटे, क्या है? हुलिया? हुलिया तो है ही नहीं अंकल। शक्ल सूरत से ही लफंगा लगता है। तोते जैसी लंबी नाक, आंखें उल्लू की तरह। ओह, तब तो भाई जरूर कोई उल्लू का पट्टा ही रहा होगा। पता था आज मेहमान घर पे आने वाले हैं। आज तो वक्त पे आ गए होते। आइए बरखुरदार। हाँ, तशरीफ रखिए। ये हमारे फर्जंद हैं हैदर साहब। आदाब अंकल। हेलो। अब बैठिए, मेहमानों की तरह क्यों खड़े हैं आप? बेटी शगुफा, जी अंकल। आप जिस उल्लू की आंख वाले की बात कह रही थी, कहीं ये बरखुरदार तो नहीं? जी नहीं अंकल, ये कैसे हो सकते हैं? हम भी यही सोच रहे थे। और नसीर मियाँ? जी डैडी। आप जिस लड़की के बारे में कह रहे थे कि वो अपने आप को कमिश्नर साहब की बेटी कहती है, कहीं ये तो नहीं? जी नहीं डैडी, इन्हें तो मैं आज पहली बार मिला हूँ। ये क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह फहमीदा बेगम, हमने कहा ना ये मदरसे की बात नहीं है। देखो वापस बात हो गया। माफी चाहते हैं। दरअसल बात क्या है कि ये बिटिया जिस उल्लू के पट्टे की बात कर रही थी ना, वो यही है। अल्लाह, आप लोगों की बातें भी बस। एक मिनट। हेलो जी, एक मिनट। भाई साहब, आपका फोन। तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम सचमुच अंकल के बेटे हो? बताया तो था, लेकिन तुम मानी ही नहीं। मैं समझी थी कि तुम खींच रहे हो। खींच तो मैं अब भी रहा हूँ, लेकिन तुम इतनी ठोस हो कि खिंचती नहीं। और मैंने समझा था कि कच्चे धागे से बंदी आएंगी सरकार मेरी। चारों तरफ से बैंक की नाकाबंदी कर दो, मैं पहुंच रहा हूँ। सब खैरियत तो है? कॉन्टिनेंटल बैंक में डाका पड़ा है। आज इजाजत चाहता हूँ, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। चलिए बाबा जान। तुम बैठो बेटे, खाना खा लो, मैं वापस भी लेता जाऊंगा। जी अच्छा। अंकल आप तकलीफ ना कीजिए, इन्हें मैं छोड़ दूंगा। चलो ठीक है, तो मैं इजाजत चाहता हूँ। हैदर साहब, हम भी आपके साथ चलते। बेगम, खबरदार कोई आगे बढ़ा तो एक एक को भून के रख दूंगा। अपनी जगह पे रहो। तुम डिमांड क्या है इनकी? मान जाइए। 10 मिनट सर। उस औरत का क्या होगा जिसे तुम लोगों ने पकड़ रखा है? बहस ना कीजिए। खतरे से निकलने के बाद ये लोग हॉस्टेज को छोड़ देते हैं। मैंने सुना है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। मेरी गाड़ी दे दीजिए। आपकी तारीफ? श्रीवास्तव साहब है, बैंक के चेयरमैन। नाइस मीटिंग यू सर। पुलिस को अपना काम करने दीजिए। अरे साहब, उन्होंने बैंक की एक कस्टमर को हॉस्टेज बना रखा है। ये उसकी जान और बैंक की साख का सवाल है। ये उसकी जान और बैंक की साख का सवाल नहीं है, ये कानून की जान और उसकी साख का सवाल है। तो क्या आप उस औरत को मर जाने देंगे मिस्टर हैदर? मैंने ऐसा कब कहा सर? उसकी जान बचाना पुलिस वालों का फर्ज है। उस औरत को छोड़ दो, उसकी जगह मैं हॉस्टेज बनने के लिए तैयार हूं। आप पागल हो गए साहब, वो आपको गोली मार देंगे। देखिए ना, तो मैं आपके बैंक का कस्टमर हूं और ना ही आपके बैंक की साख। हैदर साहब, आपकी जान हमारे लिए उस औरत से कम कीमती नहीं। सर, मेरी जान कीमती नहीं है। सिविलियन की जान बचाने के लिए ही मैंने पुलिस की वर्दी पहनी है। मैं अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन इन लोगों को मनमानी हरगिज नहीं करने दूंगा कि जिसे चाहे जहां चाहे हॉस्टेज बनाकर बैंक लूट लें। सर, वहां वो औरत हॉस्टेज नहीं, कानून हॉस्टेज है। कमिश्नर, अपना रिवॉल्वर भी सड़क पर रखो और आ जाओ। नहीं हैदर भाई, जिद न करें। जिद नहीं कर रहा नूरुद्दीन साहब, अपना फर्ज अदा कर रहा हूं।
Congratulations, sir. थैंक यू You made it. थैंक यू सिंह। इन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुंचा दो। Yes, sir. Yes, sir. अंदर 4 डेड बॉडीज हैं, उनके वेपन्स हैं, लूट का माल है। गो एंड कलेक्ट इट। You are really mad, Mr. Ali Haider. आप अभी तक डर रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए श्रीवास्तव साहब। आपका कस्टमर भी बच गया और आपके बैंक की साख भी रह गई। भाई हमारी तरफ से दिली मुबारकबाद लें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बात हम फिर भी कहेंगे, इस तरह से अपनी और उस औरत की जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए थी। ये जरूरी था सर। क्रिमिनल्स को इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि जुर्म करना इतना आसान नहीं। अगर पुलिस अपनी जान खतरे में डाल सकती है, द मैसेज इज वेरी क्लियर। इस तरह क्रिमिनल्स की जान भी खतरे में पड़ सकती है। जान उनको भी प्यारी है सर, मरना वो भी नहीं चाहते। और आज जो रिस्क मैंने लिया है, ये जरूरी था। कभी कभी जान लेना और जान देना जरूरी हो जाता है सर। भाई खान, 4 साथी मारे गए और कोई फटा पुराना नोट तक हाथ नहीं लगा। इस अली हैदर का कुछ करना पड़ेगा खान भाई। उस अली हैदर को आज नहीं तो कल मैं समझ ही लूंगा। शगुफे, ओ शगुफी बिटिया, शगु, अरे हाँ हाँ, वाह, बाबा जानी, आपने मुझे डरा ही दिया। आज हमारी शगुफी बिटिया कुछ खोई खुशी नजर आ रही है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि हम घर आए, शगुफी को पता न चले। पापा इसलिए कि मैं किताब पढ़ रही थी। किसे पढ़ रही थी? किताब कब पढ़ रही थी मैं? किसे पढ़ रही थी? बाबा जानी किताब पढ़ रही थी देखो मैं। बिटिया, हम पुलिस में हैं, हम बड़े बड़े चोरों को पकड़ लेते हैं। तुम तो छोटी सी चोरनी हो। बाबा जानी मैं चाय लेकर आई। अरे हाँ, सुनो सुनो, चाय भले बना कर लाओ, ये हमें दे दो, हमें से पढ़ लेते नहीं हैं। बाबा जानी, हमें पढ़ने बाबा दो। जानी प्लीज। इतने नहीं प्यार से प्लीज कहोगी शगुफी तो हम ना तो कर ही नहीं सकते ना। अच्छा इतना बता दो कि वो कौन है जिसने बाबा की जान को बाबा जानी से दूर कर दिया? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? नहीं तो मेरी आंखें तुम्हारी आंखों की तरह बड़ी ना सही, पर छोटी आंखें भी कम थोड़ी ना देखती हैं। रोजाना जैसी नहीं लग रही हो। प्लीज। Good morning, students. Sit down. पिछले हफ्ते हम लोग गालिब को डिस्कस कर रहे थे। मिर्जा नौशा असदुल्ला खां गालिब। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। Little stars, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. कहते हैं कि गालिब का है अंदाज शगुफा अली हैदर। शगुफा अली हैदर। यस मिस। आप कहाँ खो गई थी? कहीं तो नहीं मिस। मैं क्या कह रही थी? क्लास में लेक्चर इसलिए दिए जाते हैं शगुफा अली हैदर कि स्टूडेंट्स उन्हें सुने और उनका फायदा उठा सके। आई एम सॉरी मिस। अरे यार, तुम इस नायत बिलग्रामी को देखकर चकरा क्यों जाती हो? नहीं तो नहीं तो क्या, तुम्हें पता था कि उनका लेक्चर है और तुम उनके आने से पहले ही घबरा रही थी? मैं तो बिल्कुल नहीं घबराई थी। तब तो आई मे बी राइट यार, तुम सोच रही थी। मैं तो कुछ सोच भी नहीं रही थी। तो फिर क्लास में बैठे बैठे गायब कहाँ हो गई थी? कहीं भी नहीं यार। यार उड़ाओ मत, मुझे तो ये सिचुएशन बड़ी मिस्टीरियस लग रही है। यानी क्लासरूम में लेक्चर चल रहा है और मिस शगुफा अली हैदर गायब। एक बड़े ग्रेट आदमी का कहना है। किस ग्रेट आदमी का? ऑफ कोर्स मी, यू डम गर्ल। You're really dumb.
बाबा जानी, अरे बाबा आदाब जानी, अंकल। कैसे उठे? बाबा जानी बहुत देर कर दिया जाने में। अंकल आज इन पर प्रिंसिपल की बड़ी डांट पड़ी थी। नहीं, कोई डांट पाट तो नहीं पड़ी। देखो अगर डांट पड़ी है तो मुझे बताओ, मैं अभी एक्शन लेता हूँ। एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं। क्यों, कोई रिएक्शन हो जाएगा? बाबा जानी चलिए घर चलें। चलो घर चलो। ओके, अंकल। कम ऑन बैठो। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। अरे रे, क्या कर रही हैं बेगम? बहुत जरूरी फाइल है, कल असेंबली में जवाब देना है इसका भाई। आग लगे तुम्हारी असेंबली को। हाली। सुनो, कभी कभी नसीर के डैडी भी बन जाया करो। नसीर का डैडी बने हुए तो हमें 20 बरस 8 महीने और 6 दिन हो चुके हैं। कैलकुलेटर ले आओ तो घंटों और मिनटों का हिसाब भी बस निकाल। बस बस, हाँ। होश में आ जाओ बस। ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें जमा की हैं नसीर के लिए, देख लो ना। भाई ये काम तो अगर तुम करती तो ज्यादा अच्छा कर सकी थी बेगम। हमारी पसंद तो कोई आप जैसी होगी। आपने अपनी पसंद देखी है आईने में? बेगम इसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। माशाअल्लाह, लगता है आपने तो हिंदुस्तान की सारी कुंवारियां इकट्ठी कर ली। अजी हमें कवारियों से क्या लेना देना? ये सब खरी सैयदानियों की तस्वीरें हैं सैयद साहब। अच्छा अच्छा, तो सभी नजीब उर तुरफैन हैं। चश्मे बहुत दूर, ये तो बड़ी खूबसूरत लड़की है। ना ना ना, हमें नहीं पसंद। नहीं? हाँ बेगम, इसकी आंखें तो बहुत अच्छी। अजी छोड़ो। ओफो, ये भी नहीं। देखो भाई, ये लड़की तो वाकई बहुत हसीन लग रही है। क्या ख्याल है आपका? तो निकाह पढ़वा लो इसके साथ। हमें अपने चांद से बेटे में ग्रहण नहीं लगवाना है। ग्रहण? आदाब अबू। आदाब अम्मी। आइए। आदाब, खुश रहिए, बरखुरदार, बड़े अच्छे मौके पे आए हैं। आपकी अम्मी आपके लिए लड़की पसंद फरमा रही हैं, तो आप अपनी अम्मी की लड़की पसंद करने में मदद कीजिए और हम फाइल देखे लेते हैं। चुपचाप बैठे रहो, लड़की पसंद करो। अजी हमारी क्या मजाल कि हम लड़की पसंद करें? भाई हम तो आपकी पसंद पर जी हाँ करने के लिए पैदा हुए हैं। अल्लाह, जरा नखरे तो देखिए इस जी जनाब के खस्ते के। देख, जवान लड़के के सामने तो इज्जत रखिए। क्या कहा? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अंडर द टेबल कुछ नहीं चलेगा। आज सिर्फ वही तस्वीरें देखी जाएंगी जो थ्रू प्रॉपर चैनल आई हैं, यानी वजीरिया वालिदा नसीर आई हैं। बढ़िया फरमाया ना हमने? जी। हाँ। ये क्या कर रही हैं? अरे तो वही है, क्या नाम है उसका भला? शगुफा, शगुफा अली हैदर। अच्छा, ये वही है जो इनको उल्लू की आंख वाला कह रही थी? मुझे पता है, ये तो मुझे मालूम है ये। अजी क्या मालूम है आपको? वो इनकी नाक को तोते की चोंच बता रही। अच्छा चलो चलो कहाँ चलो, तैयार हो जाओ, उनके घर चलते हैं ना। अब आप हमारी तैयारी में और क्या इजाफा करना चाहती हैं भाई? शेरवानी पहन लीजिए, खानदानी लगेंगे। बेगम। अब चलो ना। जी जी जी। चलो। आदाब बेगम साहिबा। आदाब नूरुद्दीन साहब। आदाब आदाब। आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुलवा लिया होता। बेगम, लगता है इनको हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा है भाई। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? मैंने सोचा हैदर भाई आप तो हमें बुलवाने वाले हैं नहीं, इसलिए हम खुद ही आदम के। बेगम साहिबा, आपका घर है, आपको दावतनामे की जरूरत तो नहीं। बैठिए बैठे लेते भाई। अब अपनी बात से मुकरिएगा मत हैदर भाई। किस बात से बेगम साहिबा? इस बात से कि ये घर हमारा है। इसमें क्या शक है? अली हैदर साहब होशियार, ये जाल फेंक रही हैं। अरे कहने दें, लगता है बेगम फहमीदा को यहाँ की कोई चीज पसंद आ गई है और चलते वक्त कहेंगी, भाई हैदर हम इसे उठा के ले जा रहे हैं, और आप इनकार भी नहीं कर पाए। मैं भला इनकार क्यों करूंगा? ये वादा भी याद रखिएगा। बेगम, अली हैदर जाफरी साहब नबीजादे हैं और नबीजादे कभी अपनी जुबान से नहीं फिरा करते भाई। बस तो हैदर भाई, बात यह है कि हमें अपने इस घर की शगुफा पसंद आ गई है, उसी को मांगने आए हैं।